इनकी तस्वीरें लेकर हम आज के दिन निकलें और बताएं कि ये जो हिंदू मुसलमान करने वाले हैं ये अंग्रेज़ों के दलाल थे, जबकि हिंदू मुसलमान अंग्रेज़ों के खिलाफ मिलकर जान दे रहे थे कि आज़ादी की लड़ाई अंग्रेज़ों के खिलाफ काकोरी शहीदों ने जो रचा था, उनकी शहादत को आज पूरे 98 साल हो गए हैं। आज जब इस देश में हिंदू मुसलमान किया जा रहा है, अगस्त 9 1925 को सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर जब लखनऊ से लगभग 14 किलोमीटर दूर काकोरी पहुंचने वाली थी तो उस ट्रेन को रोककर उसका ख़जाना लूट लिया था इनकलाबियों ने। और ये इनकलाबी जो थे अशफाकुल्ला, राम प्रसाद बिस्मिल, लहरी, चंद्रशेखर आज़ाद। आम तौर पर एक ये बात बताई जाती है जो गलत है कि ये 8,000 रुपये उन्होंने बम पिस्तौल बनाने के लिए लूटा था। ये बिल्कुल सच नहीं है। उस वक्त तो ये निकल गए, लेकिन बाद में कुछ गद्दारों की वजह से इनकी गिरफ्तारियां होती रहीं और ये सब लोग गिरफ्तार हुए। उसमें जिन साथियों को फांसी दी गई उनकी तस्वीरें ही आपके सामने हैं। अपनी भारत माँ के लिए, अपने हिंदुस्तान के लिए अपनी जान कुर्बान की। हिंदू मुसलमान इसके अंदर मिलकर शामिल थे, अलग अलग इलाकों के लोग शामिल थे। चंद्रशेखर आज़ाद गिरफ्तार नहीं हुए, जबकि अल्फ्रेड पार्क में उनको शहीद किया गया। उससे पहले आज बहुत ज़रूरी है उनके 98 बरसी शहादत की 98 बरसी पर कि हम उसको याद करें, उसको आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाएं। अशफाकुल्ला साहब ने अपनी शहादत से पहले एक और नसीहत जो इस देश के नौजवानों को ख़ास तौर पर दी, जो हम सब के लिए है, कि अंग्रेज़ इसलिए राज कर रहे हैं क्योंकि वो हिंदू मुसलमानों को लड़वा रहे हैं। और आज जो हिंदुत्ववादी गिरोह जो हुकूमत कर रहा है वो भी हिंदू मुसलमान कराकर ही इस देश में 80% हिंदू रहते हैं। उनके अधिकार, उनकी जो बुनियादी हकूक़ हैं उनसे उनको वंचित कर रहा है। तुम्हारा आपस में इस तरह लड़ना, तुम्हारी आपसी मतभेद तुम में से किसी के भी काम ना आएगा। आप लड़ते रहेंगे तो धर्म वरम तो कुछ नहीं बचेगा, लेकिन आपके गले के अंदर जो है वो जंजीर डल जाएगी। मेरा संदेश मेरे देश के हर व्यक्ति के लिए है। मैं धर्म और मर्यादा के नाम पर हर किसी से मुखातिब हूँ। अंग्रेजों को ये बता दो कि हम काले भारतीय अब किसी मंत्र के जाल में नहीं फंसने वाले हैं। क्या किसी हिंदू या मुसलमान को आज वो धार्मिक स्वतंत्रता हासिल है जो उसे पहले प्राप्त थी? वो तुमको हिंदू हो, तुम मुसलमान हो, ये आरएसएस बता रही थी, मुस्लिम लीग बता रही थी। अशफाकुल्ला नहीं कह रहे हैं कि मैं मुसलमान राष्ट्र के लिए लड़ूंगा, वो भारत हिंदुस्तान के लिए। ये आर्य समाजी हैं, राम प्रसाद बिस्मिल, लेकिन वो कोई हिंदू राष्ट्र के लिए नहीं लड़ने की बात कर रहे हैं। और आरएसएस बन चुकी है, लेकिन वो आरएसएस में नहीं है। आरएसएस का जो है कि हिंदू राष्ट्र बनाते हैं, वो इससे बिल्कुल अलग मुख्तलिफ राय रखते हैं। मरते बिस्मिल रोशन लहरी अशफाक अत्याचार से, और दूसरी पंक्ति है, होंगे पैदा सैकड़ों इनके रुधिर की धार से। बिस्मिल जी ने कोर्ट से कहा कि ये जो काकोरी का जो वाकया हुआ उस दिन तो अशफाकुल्ला थे ही नहीं। शहीद अशफाकुल्ला ने कहा कि राम प्रसाद बिस्मिल नहीं थे, मैंने ही किया था। तो वो जज्बा था। और आज क्या किया जा रहा है? जिंदगी लड़ती रहेगी, गाती रहेगी, लड़ती रहेगी, गाती रहेगी, नदियाँ बहती रहेगी, कारवां चलता रहेगा, बढ़ता रहेगा कारवां। काकोरी के शहीदों का आज यानी 19 दिसंबर 2025 98वां शहीदी दिवस है। लेकिन कौन इनको याद कर रहा है? लोग याद कर रहे हैं ज़मीनी स्तर पर। सारे देश से खबरें आ रही हैं मुझे कि साउथ के अंदर, पूरब के अंदर, पश्चिम के अंदर, उत्तर के अंदर औरतों के संगठन, मजदूरों के संगठन, नौजवानों के संगठन, ट्रेड यूनियंस जो है इनके फ़ोटो लेकर निकल रहे हैं। ये फ़ोटो लेकर निकल रहे हैं। एकता दिवस, संघर्ष दिवस, एकता दिवस। लेकिन इस देश के हुक्मरानों ने, नेताओं में से किसी ने कुछ याद किया है? कतई याद नहीं किया। बल्कि तो वो इस दौर के अंदर हिंदू मुसलमानों के बीच में भड़काने के लिए जो हरकतें कर रहे हैं वो हमने बात की है। वो जो है किस तरह से जब हिंदू मुसलमान मिलकर जान दे रहे थे इस देश के इतिहास में अंग्रेज़ों से लड़ते हुए, तो ये उसकी बात नहीं कर अंग्रेज़ों की तर्ज पर हिंदू मुसलमानों को लड़वाने का काम कर रहे हैं। और शहीदी परंपरा से आरएसएस कितनी नफरत करती थी। मैं आरएसएस के गुरु
आरएसएस के सबसे बड़े गुरु, जिसके बारे में गोलवलकर, जिसके बारे में मोदी भी कहते हैं, हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि उनको राजनीतिक नेता उन्होंने ही बनाया, उनसे ही सबक सीखे हैं उन्होंने। ये उनके लेखों का मजमुआ है, उनके लेखों का संकलन है विचार नवनीत, और इसका 283, ये 2022 का संस्करण है। ऐसे व्यक्ति जो अपने आप को बलिदान कर देते हैं श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, और उनका जीवन दर्शन प्रमुखतः पौरुषपूर्ण है। वो सर्वसाधारण व्यक्ति जो चुपचाप भाग्य के आगे समर्पण कर देते हैं और भयभीत एवं अकर्मण्य बने रहते हैं, से बहुत ऊंचे हैं। फिर भी हमने ऐसे व्यक्तियों को समाज के सामने आदर्श के रूप में नहीं रखा है। फिर गौर से सुन लीजिए, फिर भी हमने ऐसे व्यक्तियों को समाज के सामने आदर्श के रूप में नहीं रखा है। हमने ऐसे बलिदान को महानता का सर्वोच्च बिंदु, जिसकी आकांक्षा मनुष्य करें, नहीं माना है, क्योंकि अंततः वे अपना उद्देश्य प्राप्त करने में असफल हुए, और असफलता का अर्थ है कि उनमें कोई गंभीर त्रुटि थी। जरा देखिए, ये राष्ट्र विरोधी इंसान, ये शहीद का अपमान करने वाला व्यक्ति, ये किताब बिक रही है, पढ़ी जा रही है, और इसके जो चेले हैं वो इस देश पर राज कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हमने इन शहीदों को याद करना है। हमने 1857 की विरासत, काकोरी की विरासत को जिंदा रखना है। और इसके आखिर में, मैं बाद में, जब इसके अंत में हम साथी शशि का एक गीत आपके सामने रखेंगे, जो ज़रूर सुने, उसको गाएं, याद करें और अपने दोस्तों के साथ भी गाएं। धन्यवाद जी। आज का दिन बहुत ख़ास है। आज 19 दिसंबर है। काकोरी कांड का संदर्भ 20वीं सदी के तीसरे दशक में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन दो धाराओं में स्पष्ट रूप से बंटता दिखता है। एक ओर कांग्रेस के नेतृत्व में संवैधानिक और जन आंदोलन, दूसरी ओर युवाओं के बीच तेजी से उभरता क्रांतिकारी विचार। इसमें काकोरी कांड सामने आया, जिसने ब्रिटिश शासन को ये संकेत दिया कि सत्ता के विरुद्ध प्रतिरोध अब सिर्फ भाषणों और प्रस्तावों तक सीमित नहीं रहेगा। आइए शमशुल इस्लाम से जानते हैं काकोरी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। दोस्तों, हमारे देश की आज़ादी की लड़ाई, अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जो आज़ादी की जंग थी, उसके एक बड़ा मील का पत्थर काकोरी शहीदों ने जो रचा था, उनकी शहादत को आज पूरे 98 साल हो गए हैं। आज जब इस देश में हिंदू मुसलमान किया जा रहा है, हमने इस शानदार मील के पत्थर, ये हिंदू मुसलमानों की मिलकर इस देश के लिए दी गई कुर्बानी को लगभग हमने बुला दिया है। सरकारों ने तो, शासकों ने तो बुलाए हैं, क्योंकि उनका काम तो इसके खिलाफ करना है, लेकिन हम लोगों ने भी बुला दिया। ये काकोरी का क्या मामला है, उसका एक थोड़ा सा बैकग्राउंड मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगस्त 9 1925 को सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर जब लखनऊ से लगभग 14 किलोमीटर दूर काकोरी पहुंचने वाली थी, तो उस ट्रेन को रोककर उसका ख़जाना लूट लिया था इनकलाबियों ने। और ये इनकलाबी जो थे, अशफाकुल्ला, राम प्रसाद बिस्मिल, लहरी, चंद्रशेखर आज़ाद और कई दूसरे साथी थे, जिनके नाम हम गिनवाएंगे। लेकिन वो, ये देखिए, ये एक दुर्लभ चित्र है उनका, क्रांतिकारियों का। ये 17 इनकलाबी थे जिन्होंने इसके अंदर हिस्सा लिया था। चंद्रशेखर आज़ाद गिरफ्तार नहीं हुए थे और अशफाकुल्ला गिरफ्तार नहीं हुए थे, इसलिए उनकी तस्वीरें इसमें नहीं हैं। तो इन लोगों ने 8,000 रुपये का ख़जाना लूटा था। और आम तौर पर एक ये बात बताई जाती है जो गलत है, कि ये 8,000 रुपये उन्होंने बम पिस्तौल बनाने के लिए लूटा था। ये बिल्कुल सच नहीं है। ये 8,000 रुपये उन्होंने इसलिए लूटे थे ताकि वो एक कारखाना, एक छपाई, एक प्रिंटिंग प्रेस एस्टेब्लिश कर सकें, और प्रिंटिंग प्रेस में वो सोशलिस्ट लिटरेचर छापेंगे, समाजवादी साहित्य छापेंगे, और नौजवानों में, मज़दूरों में, किसानों में, बुद्धिजीवियों में वो उसको बांटेंगे। खैर, ये उस वक्त तो ये निकल गए, लेकिन बाद में कुछ गद्दारों की वजह से इनकी गिरफ्तारियां होती रहीं और ये सब लोग गिरफ्तार हुए। और उसके बाद
6 अप्रैल सन 1927 और 22 अगस्त 1927 में 2 अलग अलग फैसले आए, सेशन कोर्ट और इलाहाबाद हाई कोर्ट का। और उसमें जिन साथियों को फांसी दी गई उनकी तस्वीरें ही आपके सामने हैं। राजेंद्र लहरी 17 दिसंबर 1927 को शहीद किए गए गोंडा जेल में, ये सबसे कम उम्र के थे, 26 साल के। अशफाकुल्ला खान 19 दिसंबर 1927 को फैजाबाद जेल में फांसी पर चढ़ाए गए। राम प्रसाद बिस्मिल 19 दिसंबर 1927 को, उसी दिन यानी अशफाकुल्ला के शहादत वाले दिन गोरखपुर जेल में शहादत इन्होंने हासिल की। और रोशन सिंह ने 19 दिसंबर को इलाहाबाद जेल में अपनी भारत माँ के लिए, अपने हिंदुस्तान के लिए अपनी जान कुर्बान की। तो ये आप ये देखेंगे कि हिंदू मुसलमान इसके अंदर मिलकर शामिल थे, अलग अलग इलाकों के लोग शामिल थे। और ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चंद्रशेखर आज़ाद गिरफ्तार नहीं हुए, जबकि अल्फ्रेड पार्क में उनको शहीद किया गया उससे पहले, तो इसलिए उनको जो है डिक्लेयर्ड मुलजिम घोषित कर दिया गया था। और इन लोगों ने, अशफाकुल्ला, राम प्रसाद बिस्मिल जी ने अपनी आत्मकथाएं छोड़ी हैं, अपने ख़त छोड़े हैं, जिनसे पता लगता है कि वो क्या करना चाहते थे। और आज बहुत ज़रूरी है उनके 98 बरसी की शहादत की 98 बरसी पर कि हम उसको याद करें, उसको आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाएं, दोस्तों में, घर में बात करें, मोहल्ले के अंदर बात करें, जहाँ हम काम करते हैं वहाँ पर बात करें, शिक्षा संस्थाओं में बात करें। इनकी तस्वीरें लेकर हम आज के दिन निकलें और बताएं कि ये जो हिंदू मुसलमान करने वाले हैं, ये अंग्रेज़ों के दलाल थे, जबकि हिंदू मुसलमान अंग्रेज़ों के खिलाफ मिलकर जान दे रहे थे। मैं कितनी समझदार थे वो लोग, कितने उनके जज्बा था उनके अंदर, उसको समझने के लिए, जैसा मैंने अभी बताया था कि हम उनके अपने वृतांत, उनकी अपनी जो जीवनी है उसमें से कुछ चीज़ें आपके सामने पेश करेंगे। अशफाकुल्ला साहब ने अपनी शहादत से 2 दिन पहले जो अपना नौजवानों के नाम जो ख़त भेजा, उसके अंदर उन्होंने 2 बातों की तरफ ध्यान दिलाया। नंबर 1 था कि समाजवाद ही इस देश को सचमुच की आज़ादी दिला सकता है और अंग्रेज़ों को हटाकर हमने एक समाजवादी हुकूमत बनानी है। और उसके लिए जो उन्होंने कहा वो इतना दिल और दिमाग को इतनी ज़्यादा हिम्मत और क़ुव्वत देता है, जो मुझे लगता है कि हम सब ने उसको सुनना चाहिए। वो कम्युनिस्टों को, जो कम्युनिस्ट कार्यकर्ता हैं, उनसे बात करते हुए कह रहे हैं, मैं तुमसे काफ़ी तौर पर मुत्तफ़िक़ हूँ, यानी सहमत हूँ, और कहूँगा कि मेरा दिल गरीब किसानों के लिए और दुखिया मज़दूरों के लिए हमेशा दुखी रहा है। मैंने अपने आयाम फरारी पुलिस से छुपकर रहने वाले काल में भी अक्सर उनके हालत देखकर रोया हूँ, क्योंकि मुझे इनके साथ दिन गुजारने का मौका मिला। मुझसे पूछो तो मैं कहूँगा कि मेरा बस हो तो मैं दुनिया की हर चीज़ इनके लिए वक्फ यानी सुरक्षित कर दूँ। हमारे शहरों की रौनक इनके दम से है, हमारे कारखाने इनकी वजह से आबाद और काम कर रहे हैं, हमारे पंपों से इनके हाथ ही पानी निकालते हैं। गर्ज की दुनिया का हर एक काम इनकी वजह से हुआ करता है। गरीब किसान बरसात के मूसलाधार पानी और जेठ बैसाख की तपती दोपहर में भी खेतों पर जमा होते हैं और जंगल में मंडराते हुए हमारी खुराक का सामान पैदा करते हैं। अच्छा, अब देखिए इनके ये कह रहे हैं, और आज ज़रा अंदाज़ा करिए कि अभी कुछ दिन पहले जो 4 लेबर कोड मोदी सरकार लेकर आई है, वो ये बात करती है कि वो देश को प्यार करती है, वो भारत माँ को सिजदा करती है। लेकिन अशफाकुल्ला जो बात लिख रहे हैं इस देश के मज़दूरों, किसानों के लिए, मेहनत कशों के लिए, उनके ख़िलाफ़ ये चार कानून लेकर आई है। मज़दूरों के पेट पर लात मारने वाले ये कानून है, यानी कोई नौकरी परमानेंट नहीं होगी, 8 घंटे की जगह 12 घंटे काम करने का। और उसके बाद सारे देश के किसान किस तरह से संघर्ष कर रहे हैं, 200 से ज़्यादा किसान अपनी जान दे चुके हैं। और अभी आज राजस्थान के अंदर वो जो पूरा किसानों की ज़मीनों को हथिया कर जो एक नया बायोफ्यूल बनाया जा रहा है, उसके 20,000 किसान जो है आंदोलन कर रहे हैं।
तो आज इन हालात के अंदर जब मजदूरों किसानों के पेट पर लात मारी जा रही है, इनके इन अल्फाज को याद करना ज़रूरी है। जी, 9 अगस्त 1925 की घटना। 9 अगस्त 1925 को सहारनपुर से लखनऊ जा रही ट्रेन में अंग्रेज़ सरकार का ख़जाना ले जाया जा रहा था। लखनऊ के पास काकोरी इलाके में ट्रेन को रोका गया और सरकारी धन को अपने कब्ज़े में लिया गया। ये कार्रवाई किसी निजी लाभ के लिए नहीं बल्कि संगठनात्मक गतिविधियों के लिए संसाधन जुटाने के उद्देश्य से की गई थी। हालांकि इस दौरान एक यात्री की मृत्यु भी हो गई, जिसे बाद में ब्रिटिश सरकार ने पूरे मामले को गंभीर अपराध और षड्यंत्र के रूप में प्रस्तुत किया। आगे क्या शमसुल इस्लाम बता रहे हैं वो सुनिए। अशफाकुल्लाह साहब ने अपनी शहादत से पहले एक और स्नेहा, एक और नसीहत जो इस देश के नौजवानों को ख़ास तौर पर दी, जो हम सब के लिए है, जिसको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अंग्रेज़ इसलिए राज कर रहे हैं क्योंकि वो हिंदू मुसलमानों को लड़वा रहे हैं। और आज जो हिंदुत्ववादी गिरोह जो हुकूमत कर रहा है, वो भी हिंदू मुसलमान कराकर ही इस देश में 80% हिंदू रहते हैं। उनके अधिकार, उनकी जो बुनियादी हकूक़ हैं, उनसे उनको वंचित कर रहा है। और इस दौर के अंदर हमें फिर अशफाकुल्लाह साहब ने हिंदू मुसलमान की लड़ाई के बारे में अंग्रेज़ों को लेकर जो कहा, वो इन पर भी लागू होता है, हिंदुत्ववादी शासकों पर। मैं आपके सामने उसको रखता हूँ। ओह, हम अपने वर्तमान समय का आनंद कैसे ले सकते हैं जब हमारा राजनीतिक नेतृत्व आपसी झगड़ों में उलझा हो। एक अगर तबलीग इस्लाम का प्रचार का दीवाना है तो दूसरे की मुक्ति केवल और केवल शुद्धि में दिखाई पड़ती है। उधर सरकारी गुप्तचर विभाग के कर्मचारी धर्म प्रचार के लिए धन उपलब्ध करा रहे हैं। उनका उद्देश्य धर्म का प्रचार प्रसार या उसमें मदद करना कतई नहीं है, बल्कि वो तो स्वतंत्रता संघर्ष की चलती गाड़ी में राह में बाधा खड़ा करना चाहते हैं। उसके बाद अशफाकुल्लाह साहब ये भी बताते हैं, भाइयों देखिए कितने भावुक तौर पर वो हमारे से बात करना चाह रहे हैं। भाइयों, और जाहिर है इसमें बहनें भी शामिल हैं, तुम्हारा आपस में इस तरह लड़ना, तुम्हारी आपसी मतभेद तुम में से किसी के भी काम ना आएगा। यह असंभव है कि 7 करोड़ मुसलमान, उस वक्त मुसलमानों की संख्या 1925 में इतनी ही थी, शुद्धि के द्वारा हिंदू धर्म अंगीकार कर लें। उसी तरह यह सोचना भी निरर्थक है कि तबलीग करके 22 करोड़ हिंदुओं को मुसलमान बनाया जा सकता है। ऐसी स्थिति में अगर वो इसी तरह एक दूसरे से लड़ते रहे तो ये आसान होगा, और बहुत आसान होगा कि वो सब अपने हाथों से अपने गले में तौक यानी कैदियों के गले में डाले जाने वाली लोहे की हंसली डाल लें। यानी आप लड़ते रहेंगे तो धर्म वरम तो कुछ नहीं बचेगा, लेकिन आपके गले के अंदर जो है वो जंजीर डल जाएगी। चाहे तुम कांग्रेसी हो या स्वराजवादी, तबलीगी पर चलने वाले हो या शुद्धि के समर्थक, कम्युनिस्ट हो या क्रांतिकारी, अकाली हो या बंगाली, मेरा संदेश मेरे देश के हर व्यक्ति के लिए है। मैं धर्म और मर्यादा के नाम पर हर किसी से मुखातिब हूँ, चाहे वो अनिश्वरवादी हो या किसी भी ईश्वर को मानने वाला हो, कि हम पर कृपा करो। जो काकोरी केस के लिए अपनी जान दे रहे हैं तथा भारत को 1920-21 असहयोग आंदोलन के दौर का भारत बना दो। एक बार फिर अहमदाबाद कांग्रेस 1921 वाली एकता और भाईचारा दिखा दो। बल्कि उससे भी ज्यादा जितनी जल्दी संभव हो उतनी जल्दी हमें संपूर्ण स्वतंत्रता का आह्वान करके अंग्रेजों को ये बता दो कि हम काले भारतीय अब किसी मंत्र के जाल में नहीं फंसने वाले हैं। और वो फिर अपील करते हैं, हिंदू और मुसलमान जो धार्मिक राजनीति कर रहे थे और धर्म के ठेकेदार बने हुए थे, और ये कह रहे थे कि ये एक मिला जुला राष्ट्र नहीं है बल्कि हिंदू राष्ट्र है, मुसलमान राष्ट्र है, कि अपनी आंखें खोलो और देखो कि तुम क्या थे और क्या हो गए। क्या किसी हिंदू या मुसलमान को आज वो धार्मिक स्वतंत्रता हासिल है जो उसे पहले प्राप्त थी? यानी अंग्रेजों के ज़माने में वो तुमको हिंदू हो, तुम मुसलमान हो, ये आरएसएस बता रही थी, मुस्लिम लीग बता रही थी, लेकिन क्या तुम्हें धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त थी? वो ये कह रहे हैं कि बिल्कुल नहीं थी, वो एक छलावा था। और उन्होंने अपना जो ये ख़त था, जो आखिरी ख़त है, उसमें जो जिस शेर से उन्होंने ख़त्म किया, ये झगड़े और बखेड़े मिटाकर आपस में मिल जाओ, अबस तफरीक है तुम में ये हिंदू और मुसलमान की। अबस का मतलब होता है अकारण, व्यर्थ। तो अशफाकुल्लाह का ये मैसेज है। और उनके सबसे करीबी साथी शहीदों में सबसे ज़्यादा विद्वान भी राम प्रसाद बिस्मिल, जो कवि भी थे, जो आर्य समाजी थे, वो उन्होंने अपनी शहादत से पहले जो ख़त लिखा
वो भी मैं आपको सुनाऊंगा। दोस्तों, क्रांतिकारी संगठन और भूमिका। इस घटना के पीछे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA से जुड़े युवा थे। प्रमुख नामों में शामिल रहे राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, ठाकुर रोशन सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद भी संगठन से जुड़े थे, लेकिन वो गिरफ्तारी से बचने में सफल रहे। इन क्रांतिकारियों की राजनीति का केंद्र बिंदु था ब्रिटिश शासन की वैधता को चुनौती देना। और आगे क्या हुआ, आइए जानते हैं। राम प्रसाद बिस्मिल जी ने जो खत लिखा उसका मैं सीधा आपको पढ़कर सुना रहा हूँ। आज 16 दिसंबर सन 1927 ईस्वी को निम्नलिखित पंक्तियों का उल्लेख कर रहा हूँ, जबकि 19 दिसंबर सन 1927 ईस्वी सोमवार को 6 बजे प्रातःकाल इस शरीर को फांसी पर लटका देने की तिथि निश्चित हो चुकी है। ये भी मेरे दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ, इस महान काम को, इस अजीम काम को, इन सारे दस्तावेजों को जमा करने का काम सुधीर विद्यार्थी जी ने किया है। उनकी किताबें काकोरी के शहीदों पर, अशफाक उल्लाह पर, राम प्रसाद बिस्मिल पर आपने ज़रूर पढ़नी चाहिए, पढ़वानी चाहिए। ये सब हिंदी में उपलब्ध हैं। और वो आगे कहते हैं राम प्रसाद बिस्मिल जी, क्योंकि मेरा जन्म जन्मांतर उद्देश्य रहेगा कि मनुष्य मात्र को सभी प्राकृतिक पदार्थों पर समान अधिकार प्राप्त हो, कोई किसी पर हुकूमत न करे, सारे संसार में जनतंत्र की स्थापना हो। वर्तमान समय में भारतवर्ष की अवस्था बड़ी शोचनीय है, अतः अब लगातार कई जन्म इसी देश में ग्रहण करने होंगे, और जब तक कि भारतवर्ष के नर नारी पूर्णतः स्वरूप स्वतंत्र ना हो जाए। देखिए, अशफाक उल्लाह नहीं कह रहे हैं कि मैं मुसलमान राष्ट्र के लिए लड़ूंगा, वो भारत हिंदुस्तान के लिए। ये आर्य समाजी हैं राम प्रसाद बिस्मिल, लेकिन वो कोई हिंदू राष्ट्र के लिए नहीं लड़ने की बात कर रहे हैं। और आरएसएस बन चुकी है, लेकिन वो आरएसएस में नहीं है। वो आरएसएस का जो है कि हिंदू राष्ट्र बनाते हैं, वो इससे बिल्कुल अलग मुख्तलिफ राय रखते हैं। मैं प्राण त्यागते समय निराश नहीं हूं कि हम लोगों के बलिदान व्यर्थ गए। मेरा तो विश्वास है कि हम लोगों की छिपी हुई आहों का ही नतीजा हुआ है कि सारे देश के हिंदू मुसलमान एक हो रहे हैं। और वो फिर उसी तरह से असहयोग आंदोलन की बात कर रहे हैं, वो अहमदाबाद कांग्रेस की बात कर रहे हैं। और अशफाक उल्लाह अपने दोस्त के बारे में जो कहते हैं, जरा उसको भी मेरे दोस्तों गौर से सुन लो। सरकार ने अशफाक उल्लाह को राम प्रसाद का दाहिना हाथ करार दिया। अशफाक उल्लाह सच्चे मुसलमान होकर पक्के आर्य समाजी राम प्रसाद का क्रांतिकारी दल के संबंध में यदि दाहिना हाथ बनते, तब क्या नए भारतवर्ष की स्वतंत्रता के नाम पर हिंदू मुसलमान अपने निजी छोटे छोटे फायदों का ख्याल न करके आपस में एक नहीं हो सकते? मरते बिस्मिल रोशन लहरी अशफाक अत्याचार से होंगे। और उन्होंने 2 लाइनें जो खत्म की, एक शेर की, मरते बिस्मिल रोशन लहरी अशफाक अत्याचार से, और दूसरी पंक्ति है, होंगे पैदा सैकड़ों इनके रुधिर की धार से। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये आप देखिए। और एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब पहली बार पेश हुए ये दोनों, अशफाक उल्लाह तो बाद में गिरफ्तार हुए थे, तो बिस्मिल जी ने कोर्ट से कहा कि ये जो काकोरी का जो वाकया हुआ, उस दिन तो अशफाक उल्लाह थे ही नहीं। और शहीद अशफाक उल्लाह ने कहा कि ये नहीं थे, बिस्मिल नहीं थे, राम प्रसाद बिस्मिल नहीं थे, मैंने ही किया था। तो वो जज्बा था। और आज क्या किया जा रहा है, उसकी मैं एक बहुत शर्मनाक मिसाल आपको देना चाहता हूँ। हाँ, इसके अलावा मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि ये चारों शहीद किए गए थे, लेकिन जिन लोगों को काला पानी भेजा गया था वो सजिंदर नाथ सान्याल थे, सजिंदर नाथ बख्शी थे, गोविंद चरण कार थे, जोगेश चंद्र चटर्जी थे और मुकंदी लाल थे। 14 साल का इम्प्रिजनमेंट मनमथ नाथ गुप्त जी को भेजा गया, 14 साल का जेल। और हमें इनका सनदी इनके साथ रहने का मौका मिला हमें। उसके बाद 10 साल की जिनको सजा दी गई थी, राजकुमार सिन्हा, विष्णु शरण दुबलिश, रामकृष्ण खत्री और सुरेश चंद्रा भट्टाचार्य। 5 साल का इम्प्रिजनमेंट भूपेंद्र नाथ सान्याल, प्रेम कृष्ण खन्ना, बनवारी लाल और राम दुलारे त्रिवेदी। 4 साल की सजा मिली थी प्राणवेश चटर्जी और 3 साल की सजा मिली थी रामनाथ पांडे को। जब देश के ये लोग मिलकर लड़ाई लड़ रहे थे, हमारे देश के अंदर क्या हो रहा है, लगभग इनके 98वीं बरसी पर दिसंबर 17, 2025 को पटना में जो हुआ है, वो मैं आपको जरूर याद कराना चाहता हूँ। इस देश का एक मुख्यमंत्री, एक बच्ची डॉक्टर परवीन,
जिनको उन्होंने अपने अपॉइंटमेंट लेटर देना था डॉक्टर का, वो हिजाब में आई थी। तो उन्होंने उनसे पूछा कि हिजाब ये क्या है, तो उन्होंने कहा ये हिजाब है। और उसके बाद बहुत हंसते हुए, बहुत ठहाका लगाते हुए उन्होंने उस बच्ची का हिजाब जो है वो छीन लिया। यानी इस देश के अंदर, और ये पहली बार उन्होंने नहीं किया है, उससे पहले एक वो बच्ची जो मुसलमान नहीं थी उसके वो गले में हाथ डाल चुके हैं, शादीशुदा बच्ची के गले में हाथ डाल चुके हैं। तो वो इस तरह की हरकतें करते हैं। लेकिन सच ये है कि जब इस देश के हिंदू मुसलमान अपने अपने तरीक़ों से रहते हुए, वो आर्य समाजी रहते हुए, वो एक पक्के सच्चे मुसलमान रहते हुए इस देश के लिए लड़ते हुए जान दे दिया, तो ये नीतीश ने क्या दिन चुना, क्या मौका चुना है एक बच्ची को उसके पहनावे को लेकर उसको जलील करते हुए। और उस बच्ची ने देखिए कितना संयम बरता। हालांकि हमारा तो मन था कि वो उनके चांटा लगाती, पर वो चुप रही और उसने फिर वो नौकरी लेने से इनकार कर दिया है। और उससे भी शर्मनाक बात यह है कि जो एक यूपी का मंत्री है, उसने जो कुछ कहा है कि वो तो उन्होंने उसका जो पहना हुआ था बच्ची ने वही उतारा, नहीं कहीं और हाथ नहीं रखा। तो ये क्या दौर है। और इस तरह के दौर में जब इस तरह के लफंगे और इस तरह के क्रिमिनल्स ही इनको कहा जाएगा, जब लोग राज कर रहे हैं, तो हमें इन शहीदों को याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये हिंदू मुसलमान करेंगे, लेकिन हमने हिंदू मुसलमान नहीं करना है। इसको हिंदू मुस्लिम विरासत भी कहते हैं, एकता की विरासत कहते हैं, हिंदू मुस्लिम भाईचारे से भी देखा जाता है। इसीलिए सरकारें शायद इसको नहीं इतना बताती, इस कांड को इतना प्रस्तुत नहीं किया जाता, इसके लिए कोई दिन में कोई कार्यक्रम नहीं होते हैं, छुट्टी घोषित नहीं की जाती है, क्योंकि हिंदू मुस्लिम एकता से शायद सरकारों को परेशानी हो। आइए काकोरी मुकदमा और अदालती कार्रवाई को जानते हैं। काकोरी कांड के बाद अंग्रेज़ सरकार ने व्यापक कार्रवाई की, करीब 40 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया और एक लंबा मुकदमा चला, जिसे इतिहास में काकोरी षड्यंत्र केस के नाम से जाना जाता है। मुकदमे के दौरान बचाव पक्ष ने इसे राजनीतिक कार्रवाई बताया, जबकि सरकार ने इसे आपराधिक षड्यंत्र करार दिया। अंततः अदालत ने कई अभियुक्तों को आजीवन कारावास और 4 को फांसी सज़ा सुनाई गई। फिर 19 दिसंबर 1927 फांसी का दिन। 19 दिसंबर 1927 को राम प्रसाद बिस्मिल अशफाकुल्ला खान को फांसी दी गई। इससे 2 दिन पहले राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को फांसी दी जा चुकी थी। ब्रिटिश प्रशासन ने फांसी अलग अलग जेलों में दी ताकि किसी तरह का सार्वजनिक विरोध न उभरे। ये दिन स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में राज्य द्वारा की गई सबसे कठोर कार्रवाई में गिना जाता है। आइए आगे शमशुल इस्लाम क्या बता रहे हैं वो जानते हैं। हमने ये कुछ फ़ोटो लगाए हैं, देखिए काकोरी के शहीदों के फ़ोटो हैं। राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाकुल्ला खान, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह। ये काकोरी का जो ख़जाना लूटा गया था, और वो ख़जाना किस लिए लूटा था। और काकोरी अयोध्या से ज़्यादा दूर नहीं है, बहुत करीब है, लखनऊ से बहुत करीब है। तो ये लोग हिंदू मुसलमान मिलकर किस तरह से 17 दिसंबर 1947 को गोंडा जेल में राजेंद्र लाहिड़ी शहीद हुए। 29 दिसंबर 1927 को अशफाकुल्ला खान फैज़ाबाद जेल में शहीद हुए। राम प्रसाद बिस्मिल गोरखपुर जेल में 19 दिसंबर 1927 को शहीद हुए। 19 दिसंबर 1927 इलाहाबाद जेल में रोशन सिंह शहीद हुए। जी, ये क्यों लगाया है कि ये है हिंदुस्तान, ये है हमारा देश। अशफाकुल्ला खान और राम प्रसाद बिस्मिल जब कोर्ट में पेश किए गए, और ये भी समझ ले, ये काकोरी केस के सारे जो मुजरिम बनाए गए थे हमारे इनकलाबी, ये उनके फोटो, ये दुर्लभ फोटो है। ये मैं सोचता हूँ कि ये इस देश में पहली बार स्वतंत्र के साथी जो है इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये कुल जो है 17 लोग थे। इसमें अशफाकुल्ला नहीं है, क्योंकि अशफाकुल्ला गायब थे। अशफाकुल्ला उनके हाथ नहीं आए थे। अशफाकुल्ला बाद में पकड़े गए और उनको 4 शहीद होने वालों में से थे। इनमें से बहुत सारे लोगों को उम्र कैद हुई थी
ये जो आप ये देख रहे हैं। इतिहास में काकोरी कांड का महत्व बहुत है। ये स्पष्ट कर दिया कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन सिर्फ एक राजनीतिक प्रक्रिया नहीं बल्कि सामाजिक और वैचारिक संघर्ष भी है। इस घटना के बाद क्रांतिकारी आंदोलन को व्यापक पहचान मिली और आने वाली पीढ़ी भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा। आज काकोरी कांड को भारतीय इतिहास में त्याग, विचार और प्रतिरोध के प्रतीक रूप से देखा जाता है और ये हमें बताता है जब हिंदू मुसलमान एक साथ संघर्ष करें तो क्रांति आती है। जिंदगी लड़ती रहेगी, गाती रहेगी, लड़ती रहेगी, गाती रहेगी, नदियाँ बहती रहेगी, कारवां चलता रहेगा, बढ़ता रहेगा, कारवां चलता रहेगा, बढ़ता रहेगा, मुक्ति की राह पर छोड़कर साथियों तुमको धरती की गोद में, कारवां चलता रहेगा, बढ़ता रहेगा, कारवां चलता रहेगा, बढ़ता रहेगा, हो गए कुर्बान जिस मिट्टी की खातिर साथियों, सो रहो अब आज उस ममता मई की गोद में, मुक्ति के दिन तक फिजा में खो चुकेंगे नाम तेरे, देश की हर सांस में जिंदा रहोगे साथियों, यादों के साथ तेरे चलता रहेगा, कारवां चलता रहेगा, चलता रहेगा, बढ़ता रहेगा, जब कभी भी लौट कर इन राहों से गुजरेंगे हम, जीत के सब गीत कई कई बार हम फिर गाएंगे, खोज कैसे पाएंगे मिट्टी तुम्हारी साथियों, जर्रे जर्रे को तुम्हारी ही समाधि पाएंगे, लेकर ये अरमा दिल में चलता रहेगा, कारवां चलता रहेगा, चलता रहेगा, बढ़ता रहेगा, मुक्ति की राह पर छोड़कर साथियों तुमको धरती की गोद में, कारवां चलता रहेगा, चलता रहेगा, बढ़ता रहेगा, गाइए मेरे साथ, कारवां चलता रहेगा, चलता रहेगा, बढ़ता रहेगा।